नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना में। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में वन लाइनर सीरीज़ के रूप में आपके समक्ष 100 प्रश्नों का संकलन नाटकों का प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको कि हम 20-20 प्रश्नों के माध्यम से 5 भागों में देखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे चल के यूजीसी नेट की जो होने वाली परीक्षा है उसको ध्यान में रखकर यह सीरीज़ तैयार की गई है। तो आज के जो प्रश्न है वह तो महत्वपूर्ण शुरुआती प्रश्न है। इसके बाद हम लाएंगे यूजीसी नेट से ही संबंधित पाठ्यक्रम में लगे हुए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो कि वन लाइनर क्रम में ही होगी। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर, और उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को अपना उद्देश्य प्राप्त हो, अपना लक्ष्य प्राप्त हो। इसी लगन के साथ तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। और आइए देखते हैं नाटकों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। और ये शुरुआती नाटकों के 20 प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हैं, चाहे वह टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट हो, या अन्य कोई जैसे पंजाब मास्टर कैडर आदि की परीक्षा। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और उन्होंने नाटकों के संबंध में उपरोक्त कथन दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने नाटकों के संबंध में यह कथन कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्टर दशरथ ओझा ने किस नाटक को प्रथम नाटक की संज्ञा दी? तो डॉक्टर दशरथ ओझा ने संस्कृत के गह सुकुमार रास नामक नाटक को प्रथम नाटक माना, जिसके कि लेखक हैं जल्लड़, गए सुकुमार रास। इसी तरह विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने मतानुसार हिंदी का प्रथम नाटक माना है, अपने अपने हिसाब से प्रथम नाटक। जैसे भारतेंदु जी मानते हैं नहुस को, रामचंद्र शुक्ल ने विश्वनाथ जी महाराज द्वारा रचित नाटक आनंद रघुनंदन, जो कि अगले ही प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3, सर्वमान्य मत से हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो सर्वमान्य मत से हिंदी का प्रथम नाटक है आनंद रघुनंदन, जिसके लेखक हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। सर्वमान्य मत से हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन है, जिसके लेखक महाराज विश्वनाथ सिंह हैं, जो कि रीवा के राजा थे। और रामचंद्र शुक्ल ने इस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और प्रश्न नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, जिनका कि उपनाम है गोपाल चंद्र, मूल नाम जिनका गोपाल चंद्र है और गिरधर दास इनका उपनाम है, इन्होंने ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी भी हैं। इन अपने पिताजी के द्वारा लिखे हुए नहुस नाटक को भारतेंदु जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी के द्वारा लिखे हुए नहुस नाटक की भाषा कैसी है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी भारतेंदु जी के पिताजी भी थे, और वह भी साहित्य लेखन में बहुत ही रुचि रखते थे। तो साहित्य लेखन भारतेंदु जी को विरासत में ही मिला है। नहुस नाटक ब्रज भाषा में लिखा गया है, और यह पद्यबद्ध रचना है, यानी कि यह गेय है। प्रश्न नंबर 6, कौन सा नाटक खड़ी बोली का पहला नाटक माना जाता है? अभी तक हमने प्रथम नाटक की बात की, अब खड़ी बोली का प्रथम नाटक है। यह प्रश्न जरा ध्यान देने योग्य है। कौन सा नाटक खड़ी बोली का पहला नाटक माना जाता है? इसमें खड़ी बोली विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। यदि हम खड़ी बोली पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। तो सन 1662 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित शकुंतला नाटक हिंदी गद्य का पहला नाटक माना जाता है। शकुंतला नाटक कालिदास जी के नाटक का अनुवाद है, जिसको कि राजा लक्ष्मण सिंह ने शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 7, इंदर सभा होना चाहिए मित्रों, यहाँ इंदर सभा नाटक, इसका तद्भव। इंदर सभा नामक नाटक कब और किसने लिखा? तो इंदर सभा नामक नाटक सन 1853 ईस्वी में अमानत कवि के द्वारा लिखा गया। 1853 ईस्वी, और लेखक है अमानत कवि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजों ने प्रथम रंगशाला कब और कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला या प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया। सबसे पहले रंगशाला या थिएटर कलकत्ता में स्थापित किए गए, क्योंकि
अंग्रेज़ों के समय में कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी, बाद में उसको दिल्ली हस्तांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, सही अर्थों में हिंदी नाटकों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सही अर्थों में हिंदी नाटक का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10, कोलकाता थिएटर की स्थापना कब हुई या कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई? कोलकाता या कलकत्ता थिएटर की स्थापना 1777 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न नंबर 11, आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा लिखित नाटक जानकी मंगल को प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 12, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब और किसने दी या किसके द्वारा दी गई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि राजस्व प्रसाद जी को अंग्रेजों द्वारा सितारे हिंद की उपाधि देने के विरोध में की गई और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि सन 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ जी ने सर्वमत से प्रदान की थी। सभी काशी के पंडितों ने मिलकर, जिसमें से पंडित रघुनाथ जी प्रमुख थे, भारतेंदु जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि मिली, जो हरिश्चंद्र उनका मूल नाम था, और भारतेंदु की उपाधि उनको सन 1880 ईस्वी में दी गई। अगला प्रश्न नंबर 13, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत के चौर कवि होना चाहिए। यहाँ पे चौर कवि, संस्कृत के चौर कवि के द्वारा लिखा हुआ चौर कवि, संस्कृत के चौर कवि तथा बंगला के यतीन्द्र मोहन के द्वारा अनुवादित विद्या सुंदर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम नाटक माना जाता है। संस्कृत के जो चौर कवि थे उनका मूल नाटक था विद्या सुंदर, जिसको कि बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने अनुवादित किया और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको हिंदी में अनुवादित किया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा करने तथा प्रतीक रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन सा नाटक लिखा जिसमें लज्जा, दुर्भाग्य और भारत भाग्य जैसी, मदिरा बीमारी जैसी चीज़ों को प्रतीक बनाया गया? तो यह नाटक है भारत दुर्दशा 1880 और यह नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ नाटक है और इस पे हम और भी प्रश्न लाएंगे। अभी यह शुरुआत है, इसके बाद जो नेट में लगे हुए महत्वपूर्ण नाटक हैं उन पर विशेष प्रश्नोत्तरी लाई जाएगी इसी सीरीज के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 15, राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर व्यंग नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा लिखा? तो अंधेर नगरी 1881 प्रहसन के रूप में उन्होंने लिखा, जिसमें कि राजा की मूर्खता, अन्याय, अंधेर गर्दी पर व्यंग किया गया है और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भारतेंदु जी ने आलोचना की है और अंग्रेजी राज्य को निशाना बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अधूरा रह गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अत्यंत ही अल्पायु प्राप्त हुई थी। यह हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म 1850 में हुआ और उनका निधन 1885 ईस्वी में हो गया। 35 वर्ष मात्र की आयु में ही उन्होंने ऐसी व्यापक प्रतिभा दिखाई कि उनके नाम पर एक युग का नाम हो गया। शायद ही हिंदी साहित्य में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ हो और ऐसी महान प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अधूरा नाटक है सती प्रताप। सती प्रताप नामक नाटक उनका अधूरा रह गया था, जिसको राधा कृष्णदास जी ने पूरा किया। राधा कृष्णदास जी उनके फुफेरे भाई माने जाते थे। प्रश्न नंबर 17, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पर कौन सा नाटक खेला गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पर नाटक जो खेला गया था काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पर खेला गया था और भारतेंदु जी ने जिसमें भूमिका निभाई थी वह प्रथम अभिनीत नाटक था जानकी मंगल और भारतेंदु जी के घर पर जो नाटक खेला गया था वह है बाल विधवा संताप, जो कि काशीनाथ खत्री जी के द्वारा लिखा हुआ
था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम क्या था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित प्रेम जोगिनी नाटक का पूरा नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। पहले इसका नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था और बाद में इसका नाम रखा गया प्रेम जोगिनी। प्रश्न नंबर 19, कवितावर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? तो कवितावर्धिनी सभा की स्थापना की है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, चौपट चपेट और मयंक मंजरी किसके मौलिक नाटक हैं? तो चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक काशी के निवासी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी के बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। शुरुआती समय में यह नाटक बहुत महत्वपूर्ण थे और जिनमें से चौपट चपेट एक प्रहसन नाटक है। और इस तरह हमारी 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त हुई और 100 प्रश्नों को इसी तरह 20-20 प्रश्नों के हिसाब से हम लोग तो कम समय में अध्ययन करेंगे और 1-2 बार अध्ययन करने से हमें यह कंठस्थ हो जाएंगे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। यह आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न है और आगे भी इनके आने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलन है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण नाटकों के ही सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।